समझ में नहीं आता कि खालिद ने क्या सोचकर ये अहमकाना बात बनाई थी। राशिद, प्लीज खुदा के लिए अब इस बात को भूल जाइए। बेचारे खालिद पे सुबह से 3-4 दफा डांट पड़ चुकी है। सच, आप उसके साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। सुरैया, हमारी शादी को 8-10 दिन हुए, लड़ाई की बिल्कुल नहीं हो रही। लड़ाई की बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन पता है खालिद अगर ये बात न बनाते तो खुर्शीद फूफू को यकीन हो गया था कि जो शख्स खालिद को मार के गया है वो मंसूर को मारने के लिए आया था। और फिर इस वाक़े से कोई 15-20 मिनट पहले एक शख्स पूछता हुआ भी आया था मंसूर और अब अगर कोई दोबारा मंसूर को मारने के लिए आ गया तो क्या होगा? सुरैया, दुश्मन 1 महीने से आजाद घूम रहा है, उसे तो और शय मिल जाएगी। मगर मैं ही प्लीज सुरैया, खालिद की तरफदारी ना करें। समझ में नहीं आता, जब हम कराची में थे तो उसे उस वक्त बता देना चाहिए था। ये तो सही है, उसको कराची में बता देना चाहिए था, लेकिन पागल ने बताया भी तो भावलपुर आके। अरे छोड़ें राशिद भाई, खालिद ने बचपना जरूर किया है, लेकिन हम उसके खुलूस पे शुबा नहीं कर सकते। और वैसे भी दरअसल हमारे खानदान में ये झगड़ों का बड़ा पुराना सिलसिला चला आ रहा है, और शमा और मंसूर की मंगनी के बाद तो इसमें इजाफे की मजीद गुंजाइश पैदा हो गई है। अख्तर चचा कराची में है, मैं उनसे अभी फोन पे बात करता हूँ, आप बीच में ना पड़े ना। क्या ताहिर, तुम ही फोन करके बताओ, मेरी तो अख्तर चचा से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अरे ताहिर, खालिद बच्चा है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। कब आ रहे हो तुम और नासिर भाई कराची वापस? हाँ, मंसूर को तो दाखिला मिल गया है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में। राशिद ने तो बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया है। अरे नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, मैं यहां हूं। खुदा हाफिज। अरे काका जी, आप लंगड़ा रहे हैं, क्या बात है? जियो, मारे ना साहब मेरे को महल्ले वाले। क्यों? अब मैं क्या बोलूं अख्तर मियां, बोला तो आप हंसी में टाल देंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हुआ? खुदा आपको सलामत रखो, आपके दुश्मना अब मियां गुलाम रसूल के मुरीदामन को गली गली घूम रहे हैं। अरे क्या कह रहे हैं काका जी आप? वही तो बोल रहा हूँ साहब, बहुत दिनों से सोच रहा था आप मिले तो सारे बातें बता दूंगा। वो कमर मियाँ का नौकर है नहीं बहादुर, उन्हें मेरी झोपड़ी के बाजू रहता है। वो हमारा दीवाना पोटा मेरा भांजा रजब अली, उन्हें जाको बोल दिया हमारे मंसूर मियाँ की मंगनी शमू बीबी से हो रही है। तो बस वो कम वक्ता बहादुर क्या समझते हैं आप, देमार मेरे भांजे को, अरे बेनाहक के। और मियाँ मैं बीच में गया बचाऊंगा बोले तक 10-15 आदमी शुरू हो गए डंडा लेकर मेरे ऊपर। वो महल्ले का महल्ला मियाँ गुलाम रसूल के मुरीदों का, एक से एक छटा हुआ, एक से एक गुंडा। अब आप ही सोचो, सारे इज्जतदार लोग तो अपनी अपनी इज्जत समझ को अलग हो गए, और यहाँ मेरी टांग की हड्डी सरक गई। बुढ़ती वक्त जुड़ती की नहीं जुड़ती की। लो, मैं बातों में भूल ही गया, आपकी चाय बना को लाओ, पीते ही चाय? हाँ बना लाई, मैं अभी चला। हेलो, ज़ियाउर रहमान साहब बोल रहे हैं? जी मैं अख्तर हसन बोल रहा हूँ। हाँ वालेकुम सलाम। आप लंच के लिए कब उठते हैं? अच्छा फाइन, तो आप नासिर भाई के यहाँ तशरीफ ले आए, जरूरी बात करनी है। अच्छा जी, थैंक यू। साहब, वो कमिश्नर साहब तशरीफ लाए आपके पास। मुस्तफा साहब? जी। अरे भाई कमाल की बात है, आप वहां खड़े हैं, आइए आइए। ये कहाँ की दोस्ती के बने हैं दोस्त नासिर, कोई चार असास होता, कोई गमगुसार होता। यार मुश्ताक भाई के यहाँ 2 मरतबा माफी मांगने की खातिर गया। अच्छा? 10 फोन कर चुका हूँ, लेकिन जैसा किसी ने कहा है कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। अब के तो वो जालिम ऐसा रूठे हैं कि जैसे कभी दोस्त ही न थे। छोड़ो यार कमर, ये भी कोई दोस्ती है जैसी तुम करते हो? जब चाहा रूठ गए, जब चाहा मन गए, जिसको चाहा गले से लगा लिया, जिसको चाहा गिरा दिया। भाई तुम्हें नाराज होना था या रूठना था तो मुझसे रूठते। बात मैंने शुरू की, ना कि मुश्ताक भाई ने। जी हाँ, रिश्ते की बहन चाहे मंगेतर क्यों ना हो, उसका जिक्र महबूबा के अंदाज में नहीं होना चाहिए। ये आप ही ने इरशाद फरमाया था, लेकिन मैं नाराज हो गया भाई मुश्ताक से। 1000 बार कह चुका हूँ कि निहायत खबीस और बहुत बुरा आदमी, लेकिन जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। मेरे चाहने वालों को मेरे नाज
उठाने ही पड़ेंगे। तो उठा तो रहे हैं तुम्हारे नाज, अब क्या सर पे बिठा लें? यस। वैसे कमर, एक बात तुमने बहुत गलत और खतरनाक किस्म की। अब क्या कर दिया मैंने भाई? वो ये कि जैसे हो वैसे ही रहो। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें अपने आप को बदलना चाहिए कमर। अरे बदल गया, बदल गया, बदल गया। तुम्हारा हुक्म सुनते ही बदल गया। बाबा, हाँ, आज क्षमा का जिक्र दुश्मनों के अंदाज में सुनोगे। क्या मतलब? अब तो खुश हो? यानी मंगनी करने के बाद अब दुश्मन बन गए? हॉल क्यों पढ़ रहा हो भाई? यानी कमाल है, तुम दोनों ने ये तक नहीं सोचा कि मैं लाहौर से जिंदा सलामत इन वन पीस कैसे वापस आ गया। यानी मंगनी के बाद किसी मर्डर का अंदेशा था? बिल्कुल, यूं समझ लो कि जागते जागते मर्डर होते होते रह गया। ओह माय गॉडनेस। भाई ये जो मेरी कजन है, ये अपनी वालिदा माजिदा के इंतकाल के बाद कराची आई थी, लेकिन इत्तेफाक कि मैं मिल ही नहीं सका। अब जो मैं लाहौर गया तो जी भला मैं कहाँ वो कहाँ। हाय 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 हाय। भाई मुझ जैसे नफीस मिजाज और शायराना ज़ौक रखने वाले आदमी का गुजारा उस रोती सूरत लड़की से भला कहाँ हो सकता है? ये भी ठीक है यार, बात कम करती है, चीखती चिल्लाती ज्यादा। ओह, अब समझा मैं। मंसूर की मंगनी उससे सिर्फ इसीलिए टूटी होगी। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये जो क्षमा है ना, ये मंसूर ही के लायक है। बकौल अम्मा के गूरे की मिट्टी गूरे ही में अच्छी लगती है। खैर, नारद भेजो, हमें क्या है, चलो इस बहाने लाहौर की सैर तो हुई। हाय हाय, हमें क्या हुआ था यार जो हम अपनी इस छोटी सी जन्नत को उजाड़ कर लाहौर चले गए। आज दोस्तों को ढूंढते फिरते हैं, सामान चोरी गया, उस्ताद बेरसीद के गायब, मिर्जा कमबख्त न जाने कितने दिनों का फाका ज़दा आज सुबह यहाँ आया था। हमने उसे हुक्म दिया है कि जाकर कुओं में बांस डाल दे, लेकिन हमारे उस्ताद गुलाम कादिर को ढूंढ लाए। हमका माफी दे, खुदा के वास्ते हमका माफी दे दो मियां जी, माफी दे दो, हमका माफी दे। अरे हाजिरी तो हमें बहुत दिन पहले देनी थी, लेकिन क्या कर, ही दो ससुरे पाँव आपके दरवाजे नहीं आते थे। अरे वैसे भी मियां जी, ऐसा पापी इतने बड़े मुर्तद के यहाँ कैसे आ सकता? तो बची तो नहीं, गुलाम कादर, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्या नाम के, और हमें तो तुमसे बड़ी तवक्कात वाबस्ता है। जब पहली मर्तबा पीर बख्श ने तुम्हारी सिफारिश की थी तो हमने तो क्या नाम के जी जान से तुम्हारे लिए दुआ मांगी, और तीसरा गंडा तो हमारा होता ही ऐसा है कि इधर दिया और उधर काम बना। तो फिर गुलाम कादर, कर रहे हो हमारा काम? आपका काम मियां जी, ऐसा वैसा मियां जी, आपके और कंवर मियां के दुश्मनों को तो लगा देवेंगे हम घाट किनारे। शाबाश। अरे उनकी मां रोएंगी पीटेंगी कि उन्हें जन्म क्यों दिया था। मियां जी, बख्शिश होएगी या नहीं होएगी ये तो ऊपर वाला जानता है मियां जी, लेकिन मियां जी, हाथ रख दो, हमारे सर पे हाथ रख दो, और एक गलती और हो गई है इस गुनहगार से। हुआ है मियां जी कि कमर मियां के यहाँ हमने चोरी कर ली थी। बहुत मजबूर थे मियां जी, हम बहुत मजबूर। कोई बात नहीं, उसकी माफी और दे दो। हमने माफ कर दिया है ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पीर बख्श, हाँ तो ये बात मैंने गलती की तो मैं बहालपुर नहीं जाने दिया। देखो हो गई ना गलती। हाँ वैसे भी तुम थक गई होगी। मैं तो पिछले 15-20 दिन से यूं ही ब्रिटिश एम्बेसी के चक्कर काट रहा हूं। कैसा खूबसूरत सन्नाटा है शमू।
हम अपने बुजुर्गों की इजाजत से चंद सुकून के लम्हे यहाँ गुजारने आए। तुम कुछ संजीदा हो गई है, क्या बात? कोई कुछ नहीं जानता, सब उल्टे सीधे फैसले करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूँ, मगर क्या करें शमो, ये फैसले तो वही करते हैं जो हमें चाहते हैं, जिन्हें हमसे इतनी मोहब्बत है कि हमारे दुख के तसव्वुर से भी काम चाहते हैं। मैं तो 2 साल की हाउस जॉब कर लेने के बाद 2 साल बाकी बचते, और हाउस जॉब तो मैं यही कर चुका हूँ। बस 2 साल? अरे 2 साल, और वो भी क्या पता कि मैं बीच ही में आ जाऊँ। अब तो मैं सिर्फ फूफाजान के हुक्म की तामील के लिए जा रहा हूँ। ताहिर भाई किस कदर सच बात करते हैं। तुम ठीक कह रही हो, उसकी बात पेशनगोई सच हो गई है। शंभो, मेरी मंगनी के बावजूद बदर चाचा ने कमर भाई के लिए बड़े मौसर अल्फाज में फूफाजान से तुम्हारा रिश्ता मांगा है। कब? हाँ, बस घबराने की कोई बात नहीं, मैं उस वक्त लाहौर ही में था। अब्बू ने क्या कहा? हाँ, मेरा टिकट इंग्लैंड का कटा दिया, ये किया। आप हंस रहे हैं इतनी खौफनाक बात पर? कोई खौफनाक बात नहीं है, ये तो उन्होंने सिर्फ फसाद को खत्म करने के लिए फैसला किया है। और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, मौसम बहुत अच्छा है, आइए चले। आइए आइए ज़ियाउर रहमान साहब, तशरीफ लाइए। सलामुअलैकुम जैसा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ रखिए। नासिर अब्बास साहब की बेटी की शादी में शिरकत न करने का मुझे बहुत अफसोस है। मैं जरा जरूरी काम से खैरपुर चला गया था। आपको मेरा खत तो मिल गया होगा। वो 80,000 रुपए वाला? क्या? खैर, अब वो कोई मसला नहीं रहा, और भाई साहब से भी उसका कोई जिक्र न कीजिएगा। बेहतर। मैंने आपको इसलिए जहमत दी है कि जमीन, जेवर, शेयर्स, इंश्योरेंस वगैरह ये सब कागजात इस ब्रीफ केस में मौजूद है। ये सब मैं चाहता हूं कि शमा के नाम ट्रांसफर हो जाए। ये रजिया, मेरे पास सिवाय शेयर्स, जेवर और कैश अकाउंट के तकरीबन आपके तमाम जरूरी कागजात की नकलें और फाइलें मौजूद हैं। मेरे जहन पर एक अजीब सा बोझ, समझ में नहीं आता कि क्यों। मैंने ये काम इसलिए आपके सपुर्द किया है कि आप मेरी बच्ची के नाम ये सब कुछ करके जी अखबार में इश्तिहार जरूर दे दें। जी, क्या फरमाया? हर चीज? आप तो खुद कानूनदा हैं, हजारों रुपए रजिस्टरों पर खर्च हो जाएंगे जज साहब। मेरा ख्याल है कि इन हालात में ये मुनासिब नहीं रहेगा। उस मकरू चेहरा बूढ़ा मियां गुलाम रसूल को एक्सपोज करने के लिए मैं सारे फैसले कर रहा हूं वकील साहब। शमा के नाम हर चीज हो जाएगी तो वो खुलकर सामने आ जाएगा। मियां साहब की दिलचस्पी मेरा ख्याल है कि सिर्फ साहिवाल की बाग की हद तक महदूद है, और वो बाग अभी तक आपकी वालिदा के नाम है। वो कैसे आपका मुकाबला कर सकता है? दुश्मनी निकालने के 200 साल पुराने हथकंडे उसने अपना रखे। मेरा तो ख्याल है कि कोई मजनून आदमी है। मगर कई सियानों को मजनून बना चुका है। मैं तो उसे पागल खाने पहुंचा कर ही दम लूंगा। ये कागज खैर मैंने आपके हवाले कर दिए हैं जी। और वकील साहब, मुझे भाई साहब के यहाँ जाना है एक बड़े जरूरी काम से। हो सके तो शाम को आप तशरीफ ले आएं, कुछ और तफसील से बातें हो जाएंगी। जी बहुत बेहतर। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ चले गए थे बेटे? बदरुल हसन घंटे भर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी आज के दिन का बड़ा सख्त इंतजार था। खैरियत है अख्तर? काश की खैरियत होती। तशरीफ रखिए भाई साहब। तुम मुझसे नाराज हो अख्तर? तुमने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। मुझे जवाब चाहिए।
हमारा और मेरा रिश्ता कायम रहने की सिर्फ एक ही सूरत रह गई है। मंसूर को अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन अगर कमर को शमा का रिश्ता ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। अब मुझे जवाब चाहिए। जवाब दे सकता तो मैं जरूर देता भाई साहब। मुझसे जवाब तलब करने के बजाय यही सवाल आप कमर से करते तो कितना अच्छा होता। जवानी में गलतियां सबसे होती हैं। कमर इतनी बड़ी सजा का मुस्तहिक नहीं है। शायद तुम्हें याद हो, विलायत में तुम्हारी भी एक मेम से दोस्ती हो गई थी। आप कितने सादा और मासूम तबीयत के आदमी हैं भाई साहब। मोहब्बत को हकीकतों की कसौटी पर नहीं, सिर्फ मोहब्बत ही से परखना जानते हैं। शमा और कमर के रिश्ते की कोई सूरत नहीं बनती। मैं जानता हूं कि सब मुझे अहमक समझते हैं, लेकिन मैंने ये रिश्ता बहुत सोच समझ कर मांगा है। अब तो मामू मियां भी यही चाहते हैं। तो मियां गुलाम रसूल भी चाहते हैं कि शमा और कमर का रिश्ता हो जाए। बहुत अच्छा किया आपने मुझे ये बता दिया। साजिश की यही डोर तो मेरे कब्जे में नहीं आ रही थी। मियां गुलाम रसूल ने इस रिश्ते के लिए आप पर भी कुछ जोर डाला होगा। कमर को उन्होंने ही लाहौर भेजा था। बहुत खूब। आपने भाई साहब मुझे ये सब कुछ बताकर अपनी बेमिसाल मोहब्बत और मासूमियत का सबूत दिया है। मेरा जी चाहता है अपने भाई की मासूमियत और मजलूमियत पर चीखें मार मार कर रोऊं। मियां गुलाम रसूल जैसे शैतान सिफत इंसान के कब्जे में आप जैसे सादा लो आदमी अगर बेबस न हो जाए तो उसका शैतानी कारोबार कैसे चल सकता है? भाई साहब भूल जाइए कि शमा और कमर का रिश्ता हो सकता है। अगर यह काम हो गया तो 2 घर बर्बाद हो जाएंगे, मेरा घर भी और आपका। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं अख्तर? तुम मुझे जाहिल और बेवकूफ समझते हो। कमर संभल जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े बिगड़े हुए संभल जाते हैं। तुम उस पर एक दफा एतबार तो करो अख्तर। जहां आ रहा? जी अम्मा। तो मुझे हॉल हो रहा है, तुम्हारे अब्बा नहीं आए अभी तक। अम्मा हॉल क्यों हो रहा है? वो गए ही ऐसी बात करने के लिए है कि झगड़ा तो होगा। क्यों भाई झगड़ा क्यों होगा? वो तो शमा का रिश्ता लेके गए हैं, झगड़ने की इसमें क्या बात है? अरे तू क्यों जल गई इस रिश्ते से? मैं तो समझी थी तू बहुत खुश होगी। अम्मा खुदा के वास्ते कुछ तो ख्याल करो। मुझे कुछ मत कहना। हाँ मगर अब तुमने पूछा है तो मैं बता रही हूँ। क्या? शमा का रिश्ता देना था तो पहले दिया होता। अब लकीर पीटने से क्या फायदा? और फिर मंसूर भाई का क्या कसूर है? हाँ बीबी, मैंने तो नाहक तुझसे पूछा। मुझे क्या खबर थी कि मंसूर भाई तुम्हारे बड़े चहीते भाई हैं, चाहे वो तुम्हें कभी पूछे ना पूछे। पूछे ना पूछने से क्या होता है अम्मा? वो जहाँ कहीं भी मिलते हैं मोहब्बत और तमीज से बात करते हैं। मुझे तो याद नहीं कि वो कभी मिले हों और उन्होंने आपको सलाम ना किया। अरे बड़ी सलामियां मिलती है तेरी ददियाल से, मुझे बहुत सलामियां मिलती है। सलामियां बटोरते बटोरते तो मेरा पूरा घर भर गया है। चलिए उठ, बढ़िया हिमायत करने वाली अपनी ददियाल बात। ये तुम मुंह लटकाए कहाँ से चले आ रहे हो? वही ढाक के 3 पात, नहीं सो नहीं है ना? चुप हो जाओ हलीमा, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। वाह मियां वाह, न सूत न कपात, कोलू से लट्ठम लट्ठा। ये कुछ हमें भी तो बताओ, बात क्या हुई आखिर? कहाँ गए वो तुम्हारे ताबीज गंडों के तासीर जो मामू मियां बरसा बरस से तुम्हारे लिए कर रहे थे? मैं भी कितना अहमक हूं कि तुम्हारी बातों में आ गया। अब्बा मियां का हुक्म हो गया है, अब शमा की शादी हो जाएगी। अख्तर पर किसी का हुक्म नहीं चल सकता, ये हमारी किस्मत है। इस पर सिर्फ खुदा का हुक्म चल सकता है। मामू मियां के ताबीज गंडों से मेरी किस्मत नहीं बदल सकती। अब्बा कहते हैं नेचरियों के दिल पत्थर के हो जाते हैं। अब पत्थर पे तो किसी ताबीज गंडे का असर होने से रहा, भाई किसी इंसान का दिल हो तो कोई असर भी हो, पत्थर पे क्या असर होगा तुम खुद बोलो। जो तुम्हारा अब मैं वजीफा कर रही हूँ, देख लेना दुश्मनों की गिग्गी बन जाएगी। जो तुम्हारा जी चाहे करो, मेरा सर मत खाओ। एक बात तो बताओ, भाई ने तुम्हें टड़काया कैसे? कह दिया होगा भैया माफ करो माफ करो माफ करो। भीख मांगने नहीं गया था, बेटी मांगने गया था। अच्छा चुप हो जाओ वरना मैं कहीं और जाके मर जाऊं। ओह चुप हो जाऊंगी। अब्बा को और तुमको हवा भी नहीं लगेगी किधर गई हलीमा, ऐसी चुप साथ के बैठूंगी मैं अब। क्या 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 कह रही हो? क्या किसी और कोई पीर फकीर के चक्कर में तो नहीं फंस गई? मामू मियां की हद तक तो ठीक था, खुदा के लिए किसी और पीर फकीर के चक्कर में ना फंस जाना। छोड़ो, अब्बा को भी देख लिया मैंने, वही मुर्गे की एक टांग बाग 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 कम वक्त बाग न हो गया, काफत जान हो गई। मैंने अब बैत की है पीर तवल्ली शाह की। क्या क्या कह रही हो?
वो तो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। तुम अरे तौबा करो। किसके साथ गई थी, कब गई थी? है? गई थी मैं? ये क्या पूछने की बात है किसके साथ गई थी, कब गई थी? लो इस उम्र में खड़े हो गए मुझसे ये पूछने के लिए किसके साथ गई थी, कब गई थी? मुझ पे पाबंदियां न लगाना, सुना मैंने कह दिया अब्बा की तरह से। बेचारी अम्मा दिख में मर गई। भी तो मेरा मशवरा ले लिया करो। अच्छा बाबा मान ली मैंने बात, अब नहीं जाऊंगी। मैं तो पहले इजाजत लेके आ गई हूँ पीर साहब से। अब घर में ही बैठ के चुपचाप का रोजा रखूंगी, मेरे यही सारे काम हो जाएंगे। कमर की शादी क्षमा से नहीं हो सकती। क्यों चुपचाप का रोजा रख रही हो? मैं कब चाहती हूँ कि शमा की शादी हो कमर से? मैं तो खुद नहीं चाहती, तुम और अब्बा ही चाहते थे। मैं तो तुम्हारी खातिर कहती थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे का दिल भी हट गया है। बस मैं ये चाहती हूँ कि किसी जात पात का चक्कर न चल जाए। अच्छा जो तुम्हारा जी चाहे वो करो। मैं तो सोने की गोलियां खाकर सोने जा रहा हूँ। 9 बजे से पहले मत उठाना। मेरी बात सुना भी मत जाओ। कहाँ आगे चले जा रहे हो? वो जहाँ रख ससुराल से लाल खत आया है, वो लोग रुखसती मांग रहे हैं। भाई कर दो, इस मुसीबत से भी निजात मिले। मेरा दिल तो वैसे ही परेशान है। हर वक्त परेशान ही रहते। सच पूछो तो ये बाग मैंने जहारा और कमर के बुरे दिनों ही के लिए बचा रखा है। अरे तुम देख लेना, कोई दिन जाते हैं कि बदरुल हसन की सारी जायदाद हलीमा के फोड़पन और कमर की अय्याशी की नजर हो जाएगी। बेटे तुम अच्छी तरह सोच समझ लो कि शमा के नाम जायदाद करके तुम ऐसे शैतान के मुकाबले पे खड़े हो रहे जिससे सारी जिंदगी में अपनी खामोशी के मंतर से सुलाती रही हूँ। मेरा तो बस एक ही उसूल रहा है, जवाब जाहिला बाशत खामोशी। मेरे बच्चे उसकी खबासत का तुम्हें सही अंदाजा नहीं है। अम्मा मैं उस मूजी का सर कुचल कर रहूंगा, देखूंगा मेरा क्या बिगाड़ सकता है वो। अब बेटे मेरे तो न जिस्म में जान रही है और न दिल में जान रही है, बस वहशत होती रहती। और वैसे तो गुलाम रसूल जानते हैं कि तुम्हारी सारी जायदाद शमाई को जाएगी, नाम कर देने से क्या हो जाएगा। तो पेमा कोई कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है। बस अख्तर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इतने दिनों से अंदर ही अंदर साजिशें कर रहा है और अब जबकि ऐलान हो गया वो कैसे खामोश बैठेगा भला बताएं। अब आप मुतमईन हो गई खुर्शीद भाभी? अब आपको मालूम हो गया मंसूर को बाहर क्यों भिजवा रहा हूं मैं? ये मियां गुलाम रसूल अब खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करेगा मंसूर से। आप ठीक कह रहे हैं अख्तर भाई। वैसे मेरे ख्याल में तो ना तो हलीमा भाभी इतनी बुरी है और ना ही कमर। ये जो बदर भाई के घर पे ये नहुसत तारी है ना, ये वही बुढ़ा है कमबख्त मारा। खुदा करे ऐसा ख्वार हो कि हश्र तक याद रखे। अल्लाह तुम्हें अपने इरादों में कामयाबी अता फरमाए बेटे, मगर मुझे बहुत खौफ है। इस पीरी मुरीदी के चक्कर में गुलाम रसूल की ताकत आजकल बहुत बढ़ी हुई है। अरे छोड़िए अम्मा, बहुत देखे ऐसे जाली पीर। पप्पू मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट आपके बैग में रह गया था क्या? अरे हाँ बेटा, कल जब तुम दोनों चले गए तब मैंने अपना बैग देखा, उसी में पड़ा हुआ था। चले ठीक। अरे ताहिर वो किशोर भाभी और नासिर भाई कब आ रहे हैं? वो कल पहुंचेंगे भावलपुर से। लो कल पहुंच रहे हैं वो लोग, फिर तो मेरी मुलाकात भी नहीं हो सकेगी। अरे चाचा आप कब जा रहे हैं? आज शाम की फ्लाइट से। ओ ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हो गया? आज शाम को मैंने शमा और मंसूर की होटल में दावत कर रखी थी। ओह आई सी। चलो भाई तुम्हारा दिल रख लेते हैं, आज नहीं कल रवाना हो जाएंगे। थैंक यू चाचा, जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। अरे मंसूर बेटे वो तुम्हारे कागजात मुकम्मल हो गए? यस सारा काम ठीक ठाक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम था वीजे का, वो मुस्तफा काजिम साहब ने हल कर दिया। ओह गुड। बहुत अच्छे दोस्त हैं अख्तर भाई आपके। 3 साल वो हैदराबाद के कमिश्नर रहे और मेरी और मंसूर की बराबर हर लिहाज से खबरगिरी करते रहे। बहुत अच्छा आदमी है वो और मेरा बड़ा अजीज दोस्त है। अच्छा अम्मा फिर कल रवानगी, आज इन्हें डिनर कर लेने दो। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो भी मैंने उसको बताया था तो जो भी मैंने बताया था कह रहे थे। 8 बज गए, ताहिर भाई और ज़ेरा तो अभी तक नहीं आए। देख लो मेहमान सब हैं और मेजबान गायब है। अच्छा तो ऐसा करके मिस्टर मंसूर महमूद आप ही? जी हाँ। ये आपका लेटर। किसने दिया? ये ताहिर साहब ने। कहाँ है वो? जी वो तो चले गए। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। लिखा है 2 दिलों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देती। जालिम समाज ने अपने बदनामी का दाग मिटाने के लिए तुम दोनों को होटल रेनबो में अहमकाना बातें करने का मौका दिया है। खाना कम, बातें ज्यादा करना और अगर हो सके तो पानी के गिलास पर गुजारा कर लेना। इस होटल में प्याज के लच्छे की कीमत 20 रुपए बन जाती है। ताहिर शरीर के शिकार। बेटा क्या बात है, इतनी देर से कोई मेन्यू नहीं आया?
आशीर्वाद। जल्दी से। अच्छा ये मेरे मंसूर से मिल जाओ। बैठ रहिएगा। शमा, यहाँ हमारी मेज पर एक कुर्सी खाली है, यहाँ कर बैठो। मंसूर को वहीं बैठा रहना। क्या कर रहे हो कमर? दोनों बैठे रहने। तुम खामोश रहो नसीम। मैं अपने घरेलू मामला में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। बैठ जाओ। मेरा इधर जी साहब। जाओ उस मेम साहब को बोलो कि आकर हमारी कुर्सी पर बैठे। बेहतर साहब। बेगम साहब, आपको साहब बुला रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपके बाप चुपका बैठा रहे अपनी कुर्सी पर। मैं अपनी कजन से बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं? जाहिल बात करने की तमीज। शमा, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि आकर हम यहाँ बैठा हूँ। मैं 7 तक गिनूंगा, अगर तुम ना आई तो मार मार के मैं मंसूर का चेहरा बिगाड़ दूंगा। 1 2 3 4 ये वही लड़का है जो आसिफ जान के साथ यहाँ था? यस सर। मैनेजर सर, मैं आपका बहुत पुराना कस्टमर हूँ। जी मैं जानता हूँ, आप मेरे बहुत पुराने कस्टमर। थैंक यू। अभी देख लेता हूँ पुराने कस्टमर। आज तुम फिर होटल में दंगा फिसाद कर आए हो। गजब खुदा का, पुलिस घर तक आ गई। शरीफों के घर पुलिस आ गई। एक अद्दा से होटल वाले की ये जुर्रत। तुमने मुझे कहीं का न रखा खबर, तुमने मुझे कहीं का न रखा। पुलिस होटल वाले के हुक्म पर नहीं, जज अख्तर हसन के हुक्म पर भाई के घर आई थी, वरना उस होटल वाले की ऐसी क्या मजाल। खैर, अगर पुलिस आई भी थी तो क्या बिगाड़ लिया मेरा? जज अख्तर हसन का हुक्म सुन के आई थी, मेरे नाना का नाम सुनते ही भाग गई। तुम नहीं मानोगे, मैं कब तक तुम्हारी पर्दापोशी करूं खबर, कब तक पर्दापोशी करूं? लोहा लोहे को काटता रहेगा। मैं वही कुछ करूंगा जो नाना मियां कहते रहेंगे, वही कुछ करूंगा। मोटर लिया तुमने? नहीं। शेयर्स खरीदे? वो भी नहीं। और क्या नाम के शादी की तुमने? नाना, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये मैं क्या कर सकता हूँ? और क्या नाम के 10,000 रुपये तुमने हमारा चटनी कर दिया? अरे बेटे, हमने तो पाई पाई करके जोड़ा था। कमर मियां, तुम बहुत तंग करते हो, क्या नाम के बहुत शरीर हो। अरे नाना मियां, इसी शर्मिंदगी की वजह से तो क्या नाम के मैं आ नहीं रहा था आपके पास। कुछ समझे नाना मियां, क्या नाम के? शरारत नहीं जाती। अच्छा ये बताओ, कोई पुलिस वाला था? हाँ, नाम क्या था उसका? हाँ नाना मियां, वो नसीम जफर, वसीम जफर, ऐसी कुछ बता रहा। हाँ हाँ, नसीम जफर। अरे उसका तो पूरा खानदान हमारा मुरीद है बेटे। जब तो आपका नाम सुनते ही भाग गया था। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारा नाम ले दिया। और हम तो इस मंसूर के बच्चे की ऐसी खबर लेंगे, क्या नाम के, कि ये अख्तर हसन नाचता फिरेगा, रोता फिरेगा, क्या नाम के। हाँ अच्छा बेटे, ये बताओ, कुछ पता चला कि ये मंसूर कहाँ जा रहा है और कब तक के लिए जा रहा है? हाँ, वो नसीम बता रहा था कि इंग्लैंड जा रहा है और डॉक्टर की बड़ी डिग्री लेकर लौटेगा मरदूद। अरे लौटेगा क्यों, बदबख्त सख्वार होगा, तुम देख लेना। फकीरों की बददुआएं लेना कोई अच्छी बात नहीं है। और हमने तो क्या नाम के ऐसे ऐसे मोरे फिट किए कि मात तो हो ही नहीं सकती। हाँ, बहुत दिनों सब्र किया हमने। नाना मियां, जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मोरे फिट होते रहें और आप खुद पहुंच जाए अल्लाह मियां के पास। अरे हमें अल्लाह मियां क्या पहुंचा रहा हो? नहीं, नहीं, हमें कोस रहा हो? नहीं, नाना मियां को कोस रहा हो? नहीं नाना मियां, आप नाराज हो रहे हैं। अच्छा नाना मियां, एक काम कीजिए, कुछ रुपए दे दीजिए ना। अरे बेटे, तुम बहुत तंग करते हो, बहुत रुपए ले चुके हो तुम। नहीं नाना मियां, देखिए रुपए दे दीजिए, वरना हम नाराज हो जाएंगे आपसे। अब फिर नाराज होने का हमको डरावा देते हो, क्या नाम के। अच्छा ठहरो, हम देते हैं। कमर भाई हम सबसे नाराज मालूम होते हैं। मंसूर, कमर अपनी तबाही अपने ही हाथों से खींच कर डाले। यार मैंने इस कदर बेभरोसा आदमी नहीं देखा। बड़ी से बड़ी बात का पलट देना, कहीं से मुकर जाना, ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। यार नसीम, ये तुम्हारी दोस्ती हुई कैसे उससे? मेरी दोस्ती उससे कहाँ थी? मेरी दोस्ती तो नजम से थी, बस इसी चक्कर में वहां पहुंच गया। अब पछता रहा हूं बुरी पर। ताहिर, कल होटल वाले हादसे ने तो मेरे हवास खराब कर दी। खैर, तुम अब मंसूर की दोस्ती का हक अदा करो और कमर से तर्क ताल्लुक मत करो, जाते आते रहो। ताहिर, तुम इस बेचारे को कहाँ फंसा रहे हो? मैं तो वैसे ही पाकिस्तान से जा रहा हूँ।
एक बात जहन में आती है ताहिर, अगर हम दोनों कमर भाई वाली सिचुएशन में होते तो जरूर उसी तरह रिएक्ट करते। यार मंसूर, तुम्हारे मौका बेमौका के बुलंद इखलाक के मुजाहरे देख के मेरा खून खौल उठता है। मान लिया जनाब आप वली सिफत इंसान है, लेकिन खुदा के लिए 2 मिनट के लिए खामोश हो जाएं, मैं तो नसीम से बात कर लूं। वो मैं ये कहूंगा कि तुम लोगों को भी चौकस रहना चाहिए। ये कि कमर आदमी बेटा समझे? तुम आते जाते रहोगे, अगर मैं कराची में ना भी रहूं तो अब्बा को मुतला करते रहना। हाँ, अगर कोई बात खुल के सामने आई तो ना। और जिसकी तवक्को मुझे इसलिए नहीं है कि कल मैं कमर को बहुत कुछ सुना के घर गया था। ताहिर, अख्तर चाचा लाहौर पहुंच गए? नहीं, अभी कहाँ पहुंचे होंगे, प्लेन आधा घंटा लेट था। अच्छा मंसूर, तुम जा रहे हो एम्बेसी? हाँ, तो ऐसा करो कि आफाक का इंतजार कर लो या फिर नसीम को साथ ले जाओ, अकेले मत जाना। ताहिर, मैं कुछ 4-5 साल का बच्चा हूँ कि अगर अकेला निकला तो हवा काट लेगा। हवा काट लेगा। वैसे आज ताहिर के चेहरे पर शर्लक होम जैसा सस्पेंस मालूम होता है। मेरा ताहिर, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो शमू, हाँ मंसूर बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं ब्रिटिश एम्बेसी से बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मुझे देर हो जाएगी, मैंने ड्राइवर के हाथ गाड़ी भिजवा दी, तुमने शॉपिंग और जो काम हम करना है वो कर लो। मुझे पता है नासिर मामू कुछ नहीं कहेंगे, और उनसे कह देना कि खाने पे मेरा इंतजार मत करें। हाँ भाई, मैं टैक्सी में आ जाऊंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ आ जाऊंगा, क्योंकि मैं आज काम करना चाहता हूँ, सारा काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। लीजिए भाई, इन्होंने तो आने से इनकार कर दिया। सारा प्रोग्राम खराब करती रहती है। नासिर चाचा तो खफा होंगे, तुम ही कोई बहाना सोचो। भैया मंसूर भाई बड़ा बोर करते हैं। अब हम लोग कितना बोर होंगे। गाड़ी तो आ रही है, चलो बाजार चलते हैं खुद ही। अच्छा चलो, पहले खाना खा लेते फिर चलते हैं। हाँ ठीक है, आओ। एम्बेसी से लौटकर घर तो आता, फिर चतराल चला जाता।
या तो इतना कम वक्त था कि उसके लिए लाहौर जाना मुश्किल हो रहा था, और यह चला गया चित्राल। नासिर भाई के दफ्तर फोन किया था, मुझे भी घर फोन करके बता देता। इस लड़के ने मुझे बड़ा परेशान किया है। हेलो जी, अख्तर भाई आदाब। जी जी, मंसूर का पेशावर से फोन आया था। लाख 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 शुक्र है। जी हाँ जी हाँ, खुर्शीद मेरे पास ही खड़ी हैं। लीजिए बात कीजिए। हेलो अख्तर भाई, आदाब भाईजान। जी जी, अख्तर भाई आपने खुद मंसूर से बात की ना फोन पे? जी, क्या करूं अख्तर भाई, सच में मैं तो सोचती हूँ कभी कभी मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। जी जी अख्तर भाई, परेशानी की यही तो बात थी। मंसूर ने मुझे आज तक बताया नहीं था कि उसका कोई चतराल में दोस्त भी है। नहीं 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 अख्तर भाई, अब मैं सो जाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। जी अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह का शुक्र है। अरे क्या नाम के तूने तो खुद फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया है, हाँ? अरे हमने कब कहा था कि इस मंसूर के बच्चे को समंदर के पानी में गर्क कर दे। हाय 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 हाय। मियाँ जी मैं क्या करूं, वो नसीम साहब का ड्राइवर गुलाम कादिर दोनों के सर पे खून चढ़ा हुआ था। अच्छा। और मियाँ जी जिन लोगों का दीन ईमान नहीं हो वो तो यही करेंगे ना। हाँ तेरा तो बड़ा दीन ईमान है। लेकिन मियाँ जी मैं एक बात बता दूं, हाँ। वो दोनों आपके भोलपन का मजाक उड़ा रहे थे ईमान से। हाँ? जी हाँ। अच्छा। और ये स्मगलरों के ड्राइवर तो मियाँ जी कातिलों को भी बाप होते हैं। हाँ। पता क्या कह रहा था? हाँ क्या कह रहा था? डंडा शंडा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। गलती करके फेंक आओ समंदर के अंदर। हाँ? मियाँ जी का दुश्मन है तो जिंदा किस लिए रहे? अरे तो क्या बहुत मारा था? अरे मियाँ जी बहुत मारा था उसको। हाय हाय। पहले तो उसकी आंखों पे पट्टी बांधी। अच्छा। फिर मियाँ जी सारे रिश्तेदारों घर ले जाके उसके फोन कराया। अच्छा। और फिर मियाँ जी 3 साढ़े 3 बजे समंदर के किनारे ले जाके मियाँ जी उसको एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा कर दिया। अच्छा। फिर पहले मियाँ जी उसका पर्स निकाला। हाँ। फिर घड़ी उतारी। हाँ। फिर अंगूठी उतारी और आखिर में मियाँ जी उसका जूता तक उतार लिया। जूते से जूता तक उतार ली मियाँ जी। और फिर मियाँ जी जब उसको मारने का वक्त आया ना मियाँ जी, मुझे रहम आ गया। अच्छा। मैंने पता क्या किया है मियाँ जी? उसको मैंने एक पंच दिया समंदर के अंदर। क्या बक रहा है? मियाँ जी घूसा मारा। अच्छा। समंदर के अंदर। अच्छा। लहरें आई उसको शिन करते लेती चली गई। शू करके ले गई। और मियाँ जी वो नसीम साहब का ड्राइवर कह रहा था कि एक दिन यहाँ पर बंदे को फेंका था। 10-15 दिन के बाद हड्डियों के झांचे मिला। सिर्फ ढांचा? ढांचा मियाँ जी। मियाँ जी। अरे ये कमबख्त सवेरे सवेरे कहाँ आन टपका? अरे आ जा रहे अंदर। जी अखबार में खबर पड़ा, आप देखिए। अरे क्या खबर छप गई? ये अखबार कहाँ से लेके चला आ रहा है? जरूरी इत्तिला मेरे मवक्कल अख्तर हसन व नवाब शमसुल हसन मरहूम व मकफूर ने हटो 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 इधर से हटो उधर हटो ने अपनी जायदाद जिसमें वो साहिवाल का बाग भी शामिल है अपनी अकलौती बेटी शमा अख्तर हसन के नाम मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। अगर कोई कानूनी दावेदार है तो मंदरजा झेल तारीख तक वकील जियाउर रहमान के दफ्तर से रुजू कर सकता है। मंसूर मरहूम व मकफूर, हम क्या करें क्या नाम के, हम तो बहुत दिन से दूर दूर से लाल झंडी दिखा रहे थे कि पटरी पर से हट जाओ, तूफान मेल आ रहा है, वक्त हमारा साथ दे रहा है। तुम इतनी बड़ी सजा के मुस्तहिक नहीं थे मंसूर। है क्या नाम के ये सजा तो क्या नाम के गेतियारा और उस हरामखोर मुंशी सलामतुल्लाह को मिलनी चाहिए थी। है
अरे ये देखो कि इधर तुम दुनिया से सिधारे और उधर अख्तर हसन ने साहिवाल का बाग और जायदाद क्या नाम के शमा के नाम करके हमारे लिए रास्ता और हमवार कर दिया। पीर बख्श, ये देखो कि हम जो कुछ सोचते हैं बहुत पहले सोचते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं। बहादुर जी, कमर कहाँ होगा इस वक्त? जी वो तो घर पर ही थे, उन्होंने ही मेरे हाथ ये अखबार भेजा था। अच्छा अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नवासा कमर मियां बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। पीर बख्श, आज आधी सदी के बाद ऐसा अच्छा दिन तुलू हुआ है कि हम आज बहुत खुश हैं, हम आज बहुत बाग हैं। जाओ, इसी खुशी में अपनी बहन को ले जाओ हमारे मुरीद नंबर 210 की दुकान पर और सोने के बुंदे दिलवा लाओ। अरे मियाँ जी क्या कह रहे हैं आप ईमान से? अरे क्या कर रहा है बदतमीज? अभी और ये ले 50 रुपए। अरे और मियाँ जाके जी, इसकी मिठाई तमाम गरीब गुराबा में तकसीम कर दे। ये हमारे नसीम साहब देगा से बहुत अच्छे आदमी हैं। जा जल्दी से जा। और सुन जी, तू जा फौरन कमर मियाँ के पास और उनसे कहना कि आज जब भी फुर्सत मिले फौरन हमसे मिलने। बहुत चलो अच्छा, जाओ, बहुत अच्छा, जाओ। बहुत अच्छा मियाँ जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे कमर मियाँ, अरे अपने नाना की जान कमरू। नाना मियाँ मुझे हुक्म दे, मैं खत लिख दूं, लेकिन आप जानते हैं क्या होगा? वो पढ़ेगी, फाड़ेगी और फिर जला देगी। अच्छा नहीं 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 नहीं, बस बस, तौबा मेरी तौबा। हाँ, अरे नाना, मेरी तरफ से वो रुसवा हो जाए पूरे शहर में, बदनाम हो जाए, मर जाए, मेरा क्या जाता है? अच्छा हाँ हाँ हाँ, कोई ना कोई तो मिल जाएगा खत उसका। अच्छी बात है। ओके नाना, लाए। हाथी तरकी सीधी बल्ला बल्ला ब्याली आया री लडो का बना बीबी सैन, मेरे को इधर शादी का घर ही नहीं दिखे। भला बताओ, मैं गाना नहीं गाऊंगी तो तुम्हारी शादी में क्या मुर्गियों का गाना हो गया? अम्मा क्या कह रही हो? हूँ से क्या खास समझू मैं? तुम्हें को नहीं पता है बीबी, बहन साहब को पानी चाहिए। मेरे को पता है, मैं जाती हूँ। हाँ तो दो, फिर पता है। अम्मा खुदा के वास्ते ये वजीफा खत्म करो। मैं अकेली क्या क्या करती फिरूं? शब्बों को तुमने चावल चुनने पे लगा दिया है, भला वो अकेली मन भर चावल कैसे बना लेगी? वो तो शुक्र है कि शगुफ्ता खुद नहीं आई तो उसने अपनी छोटी बहन को भेज दिया, वरना मैं तो बस पागल हो जाती इतने काम करते करती। और कमर भाई ने उधर से कहलवा भेजा है कि जी खाना भी यहाँ से पक के जाएगा, बहादुर छुट्टी पे गया है। क्या क्या करती फिरूं मैं? जहारा, अरे रो क्यों रही है भाई? कमर भाई आप आज दोपहर का खाना किसी होटल से खा ले बस। मैं अकेली क्या क्या करती फिरूं? अरे ना ना ना, ना रो ना रो ना रो चांद, तू बैठ जा, तू काम मत कर इतना ज्यादा, ये तुझसे बहुत काम लेते हैं। हाँ, अरे तू जरा कह के तो देख, मैं सारे घर वालों का खाना होटल से मंगवा लूं। हाँ, क्या समझ रखा तूने अपने भैया को? अच्छा जहाँ सुनो, जब मैं लाहौर में था तो मेरे कराची आने से पहले कोई खत दादी अम्मा का आया था अब्बा के नाम? हाँ आया था, शमा ने भी लिखा था। हाँ वही वाला। अभी कहाँ है वो खत? अब्बा की अलमारी में होगा, जाके लाना। तो आप क्या करेंगे उस खत का? करना क्या है भाई, जरा देखता मैं, उसे पढ़ता। उसमें तो कुछ है ही नहीं, सलाम दुआ है सिर्फ। हाँ। अरे अरे शब्बो क्या है भाई? भैया अम्मा का जो वजीफा है ना, खाने को तो दुनिया से निराला है बस। अच्छा? कभी बाल्टी पानी की मांगता और कभी रोटी। भैया मुझे डर लग रहा है
गई अम्मा। ये अम्मा का ये ऊपर वाला, अरे ये तो शुरू ही से उल्टा चल रहा है। ना भैया। अच्छा जाओ, शाबाश, जाके खत दौड़ के ले। शाबाश, ये गई। तो शगुफ्ता की छोटी बहन है शफ्तालू। अरे जानती है शगुफ्ता ने क्यों भेजा तुझे यहाँ? क्यों? चटनी बनेगी तेरी हमारे अम्मा के हाथों। अच्छा? हाँ, अच्छा क्या पता चल कमल भाई। शाबाश, ये लाई ना मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ऐसे जरा शर्मा। शाबाश जहरा, तू इतनी अच्छी प्यारी और भोली बहन है मेरी, निवास मुझे बहुत तुझसे मोहब्बत है। और वो एक शमा है लाहौर में बैठी हुई है कुर्राट कहीं की, वाह काटने को दौड़ती। कमल भाई को तो मैं ऐसे सुना करके आई हूँ कि वो सारी जिंदगी याद करेंगे। मेरी बात पहले ही मान जाती तो इतनी बहुत सारी बातें सुनाने की जरूरत ही ना पेश आती। तुमने मुझे पहले बताया ही कब था? अरे मैं तो मुस्तकिल हर बात पे कमर को काट रही थी, तुम्हारी समझ में ही कब आ रहा था? तो तुम मुझे साफ बता देती, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? शम्मो, ये प्रॉब्लम हमारे सारे शरीफ तबके का प्रॉब्लम है। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जहाँ पर्दा नहीं भी डालना चाहिए वहां भी पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। मैं तो तुम्हारी मंगनी के दूसरे दिन ही समझ गई थी कि कोई ना कोई हंगामा जरूर होगा। मैं, तुम और मंसूर जिस दिन गए थे पिक्चर देखने के लिए, अख्तर अंकल ने मम्मी और पापा को घर बुलाया था। जब मैं घर लौटी वीरा, वीरा आ रही हूँ मामा। सोना नहीं, मेरे से बात करो आके। क्या है मामा? अल्लाह, इतनी तो थकी हुई हो, आप सोने भी नहीं देती। क्या है? तुम्हारी सास को खत लिख रही हूँ, अगले महीने तुम्हारी शादी है। क्या? मामा आप ये जाती नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह, आपको तो पता है शमा कितनी उदास रहती है, और आपको ये बताने की जरूरत भी नहीं थी कि मैंने उसकी खातिर अपनी शादी मुलतवी कर दी है। आप खुद शमा को इतना चाहती हैं, आप खुद सोचिए ना। बैठ जाइए, तितली की तरह नाचना मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम तो शमो से बड़ी हो, अगर शमो के साथ बीए पास किया इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शमो के बराबर हो गई हो। तेरी शादी तो 2 साल पहले होनी चाहिए थी, और शमो की शादी में बहुत देर है। मैं 5 साल तक तुम्हें नहीं बिठा सकती। क्या 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 मामा, आप भूल रही हैं? वो पिछले सैटरडे को हम अख्तर अंकल के घर गए थे ना, तो खुर्शीद आंटी ने अंकल से क्या कहा था? अरे वो जो कुछ कहा था अब नहीं हो रहा। क्यों? क्यों नहीं हो रहा? बोले ना मामा, क्यों नहीं हो रहा? बेटे, जब मंसूर FRCS करके लौटेंगे तब शमो की शादी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। अख्तर भैया बहुत जिद्दी आदमी है, या तो फैसला करते नहीं, और अगर कर लें तो बदलते नहीं। क्या मुसीबत है मामा, क्या है ये आखिर? और हाँ सुनो, अभी शमो से कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहूंगी। शमा ना हो गई, मोम की गुड़िया हो गई। शमो, हम सब अपनी अपनी जगह मोम की गुड़िया हैं। किसका जी चाहता है शादी करके तुझे छोड़ के चला जाए? वीरा, तुम्हारा सहारा मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है, मगर मैं सोचती हूँ मैं कब तक सहारों पे जिंदगी गुजारती रहूंगी। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने में हिम्मत और एतमाद पैदा करना होगा, और फिर तुम्हारा अपना भी तो घर होगा, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तुम्हारा घर होगा तो मुझे यूँ लगेगा जैसे ये मेरा घर है। वैसे ही मैं दादी अम्मा की तरफ से बहुत परेशान हूँ। जब से वो कराची से वापस आई हैं, हर नमाज के बाद दुआ करते हुए वो इस कदर रोती हैं, मैं परेशान होकर उनके पास चली जाती हूँ। सही बताओ, मंसूर भाई क्या खुदा हाफिज किए बगैर ही लौट जाएंगे? वो चित्राल की सैर को गए। चित्राल? क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, उनका पेशावर से फोन जरूर आया था। भाई अजीब मस्त चीज है ये भी। अच्छा चलो बाहर चलें। अम्मी नहीं? भाई अम्मी बिजी हैं अंदर, चलो हम लोग चलते। मैं गलत समझ रहा था कि मियां गुलाम रसूल शमा के नाम का इश्तिहार देखकर खुलकर मैदान में आएगा। वो खबीस तो पहले से ही मैदान में उतरा हुआ है। मगर हैरानगी की बात है कि उस वक्त सड़क पर एक आदमी तक न था। ये अख्तर चाचा, दरअसल लंच का टाइम था तो वैसे ही सन्नाटा हो जाता है, और दूसरी ये कि लोग पुलिस की पूछगछ से घबराकर नजरें बचाकर भाग जाते हैं। हाँ, तो बहरहाल टेलीफोन किस किस को करवा दिया था? चचा वो तो चाहते थे कि मैं पूरे शहर को टेलीफोन कर दूं, मगर मैंने तंग आकर उनसे कह दिया कि 2 घर ऐसे हैं जो मेरे गायब हो जाने से परेशान हो सकते हैं। एक अख्तर चचा है, दूसरे नासिर मामू। मगर मेरी बात समझ में नहीं आती कि जब 2 आदमी मुझे मार रहे थे तो तीसरा बचा रहा था। समंदर में धक्का भी उसी ने दिया, और बार बार अपने दोस्तों से कह रहा था
कि तुम आने जाने वालों का ख्याल रखो और मैं मंसूर को धक्का देकर आता हूँ। अरे बेटे वो भी बदमाश ही होगा। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। हाँ, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने मेरी माँ पर करम किया, मगर उन्होंने वैसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं जरा दादी अम्मा से मिला। अरे नहीं बेटे, अभी बैठो। डॉक्टर नींद की दवा देकर गया है अम्मा को। अच्छा। और यूं भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हादसे का इल्म उनको हो। हाँ, तुम लोग कराची तो जा ही रहे हो जी। अब मैं, शमा और मलिक कल तक कराची पहुंच जाएंगे। तुम आज रवाना हो जाओ। जी जी बेहतर। क्या कुछ सोच डाला तुमने मलिक? तो सोच ये रहा हूं कि तुम ये भी नहीं चाहते कि मंसूर यहाँ रहे। ज़ाहिर है, ये बात तो मैं भी समझ सकता हूँ कि एडमिशन बार बार नहीं हो सकता, लेकिन जब इंक्वायरी शुरू होगी तो मंसूर का यहाँ रहना तो बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, उसे जाने दो। अब वो मूजी मियां गुलाम रसूल का मुकाबला सिर्फ मेरे साथ होगा। मेरे बच्चों का क्या मुकाबला करेगा वो? उसको तो अब कब्र में उतार कर ही दम लूंगा। टेक इट इजी यार, टेक इट इजी। मलिक, मैं चाहता हूँ तुम्हारी गाड़ी एयरपोर्ट बच्चों को छोड़ाए। मेरा ड्राइवर आजकल गया हुआ। ठीक है भाई, मेरी गाड़ी में चले जाएंगे। चलो बच्चों जाओ, कैरी ऑन। अच्छा, खुदा हाफिज बेटे। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राइट बॉयज, सी यू एट कराची। ओके अख्तर। हाँ मलिक, वो मैं कह रहा। तुम कहाँ जा रहे हो? शमा को नहीं बुलाया? अख्तर चचा ने नहीं बुलाया तो तुम क्यों बुला रहे हो? यार वैसे बड़े जालिम निकले अख्तर चचा, कम से कम से बुलवा तो लेते। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कल कराची पहुंच रहे हैं और मैं शमा को ये सूरत दिखाना भी नहीं चाहता। अरे छोड़ो, तुम बहाना मत करो। तुम यहाँ आए इसीलिए थे कि तुम्हें वो इस हालत में देखे और उसकी आंखों में आंसू देखकर आप उसे अपना रुमाल दें और फिर वो रुमाल से आंसू खुश करके आपको वापस करे और वो रुमाल फिर आप लंदन में आंखों से लगाए फिरें। मैं लंदन में फिरूं? मैं रोमियो हूँ। आइए, फिलहाल तो कराची चले, लंदन पहुंच गया। करीमो, खैरियत तो है? बस अल्लाह मैंने खैरियत कर दी शमा बीबी। क्यों, दादी अम्मा तो ठीक है? बड़ी बेगम साहब तो अल्लाह के फजल से ठीक हैं। मंसूर मियाँ की हालत देखकर मेरा दिल अभी तक बेकाबू है। क्यों, उनको क्या हुआ? शमा बीबी क्या बताऊँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जख्म, सर में जख्म, हाथ में पट्टी। मलिक साहब को फोन करके अख्तर मियाँ ने घर पे बुलाया और 2-2.5 घंटे गोल वाले कमरे में बातें करते रहे। शमा। जी दादी अम्मा। दादी अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत अच्छी है बेटी, आओ इधर मेरे पास बैठो। करीम उधर सेब इधर दे जाना। लो मुझे। ये ले। दादी अम्मा, आपके बाल एकदम से सफेद कैसे हो गए? बेटी, इतनी लंबी उम्र की सफेद धूप ने शायद ते सफेद नहीं किए थे जितने तुम्हारी ताया की बेमेहरी ने कर दिए। जी हाँ दादी अम्मा, मुझे जहारा आपा ने सारी बात बताई थी। सच जानी मुझे भी बहुत दुख हुआ है। ये लीजिए। 2-3 छोटी-छोटी बातें सुनोगी? जरूर दादी अम्मा, मुझे तो शिकायत है आपसे कि आप अब्बू से तो रात गए तक बातें करती थी और मुझे देखकर रोना शुरू कर देती थी। आज तो मैं तुमसे बहुत बातें करूंगी मेरी बच्ची, नसीहत ही समझ लो। और लीजिए ना। अभी है मेरे पास। चलिए बताइए। देखो बेटी, नेकी करके पशेमान कभी मत होना, चाहे कोई माने या ना माने। नेकी मनवाने के लिए तो की ही नहीं जाती। अब तुम मुझे देख के अब मेरी गलती से सबक सीखो। तुम्हारे ताया अब्बा की जरा सी सर्दमेरी ने मेरी नेकियों का कला मस्मार करके रख दिया, इसीलिए तो मैं पलंग से लग गई। मेरी अना जो मजरू हो गई, मुझे शिकस्त का एहसास जो हो गया। दादी अम्मा, ऐसी बातों से तो सभी को दुख होता है ना। लेकिन बेटी, ये दुख भी तो इसीलिए हुआ था ना कि मुझे यकीन हो गया था कि मेरी मोहब्बत ने बदर के समझने और सोचने का अंदाज तक बदल दिया है और अब मेरी नेकियों का समर मुझे इसी तरह मिलेगा कि बदर मेरी राय के खिलाफ जाने का ख्याल तक न कर सकेंगे। आया समझ में? जी हाँ, आपके कहने का मतलब ये है ना कि नेकी करके तवक्को नहीं रखनी चाहिए, है ना? हाँ शाबाश, ठीक समझियो। और तुम कहोगी कि आज तो दादी अम्मा ने नसीहतों का दफ्तर ही खोल दिया, घबरा तो नहीं गई? नहीं दादी अम्मा, मेरा तो इतना दिल लग रहा है। अल्लाह दादी अम्मा, ये बुड्ढे कितने प्यारे लग रहे हैं और आपके चेहरे पे भी इतने अच्छे लग रहे हैं। पसंद है तुम्हें? जरा लो, पहन के दिखाओ। अरे पहनो बेटी, शाबाश। मैं भी तो देखूं मेरी बच्ची के मुंह पे कैसे लगते हैं। पहनो। और बेटी, एक बात यह है कि मशवरा तो सभी का सुन लेना चाहिए, लेकिन फैसला खुद ही करना चाहिए। दादी अम्मा, कैसे लग रहे हैं?
माशाल्लाह, मेरी बच्ची की शक्ल पे कितने सज रहे हैं। पहने रहो अब तुम। नहीं दादी। नहीं बेटी, मैं कह रही हूँ पहने रहो, मेरी खुशी इसी में है। दादी अम्मा, एक बात पूछूं? कभी कोई फैसला आपने अपनी मर्जी से भी किया है? बेटी, मैं तो अपनी मर्जी की मालिक को मुख्तार सारी जिंदगी रही, लेकिन जब अहम फैसले का वक्त आया तो बस मैं गूंगों की तरह चुपकी बैठी रह गई। कब? मुद्दत गुजर गई। ये जो साहिवाल का बाग है ना, ये तो बस महज जिद बन के रह गया, इसकी अहमियत कुछ नहीं है। असल फैसले का वक्त तो वो था जब बदर के जाहिल मामू से जबरदस्ती छीन के ले गए थे और मैं रोती हुई खामोश रह गई थी। मैं तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, मुझे तो उसी वक्त फैसला कर लेना चाहिए था, बल्कि उस पर कायम रहना चाहिए था। या तो बदर मेरे जेरे तरबियत रहेंगे या फिर मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। देखो ना, बस मेरी इतनी सी कमजोरी का तो खमियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। बेटी दादी अम्मा, आपने तो उनके साथ नेकी ही की थी ना। अच्छा छोड़िए इन बातों को, मेरी एक बात का जवाब देंगी? पूछो, क्या पूछना चाहिए? मंसूर के लिए पूछोगी ना? दादी अम्मा, आपको मंसूर कैसे लगते हैं? अरे पगली, ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए। दादी अम्मा, बुजुर्गों की राय के सामने मेरी राय क्या हैसियत रखती है? नहीं बेटी, इस मामले में तुम्हारी राय सबसे ज्यादा अहम है। सही मेरी पसंद का सवाल तो मैं तो यही कहूंगी कि मंसूर बेमिसाल है। आजकल के जमाने में उससे बेहतर लड़का मेरी नजर से नहीं गुजरा। शमा, मैं सच कहती हूँ, मंसूर बेमिसाल है। नाना मियाँ, उस मंसूर को तो पूरे खानदान वाले, दोस्त, दुश्मन, अपने पराए सभी बेमिसाल चीज समझते हैं। बस यूँ समझ लीजिए, हम और आप एक तरफ और बाकी पूरी दुनिया एक तरफ। अरे बेटे, हमारा पल्लड़ा फिर भी भारी रहेगा। हाँ, ऐसी पल्लड़ा भारी रहेगा हमारा। हाँ। अरे नाना मियाँ, यूँ समझ लीजिए बस इम्तिहान का वक्त आ गया हमारे और आपका। अरे हमारा इम्तिहान कैसा? क्या नाम के मंसूर ने विलायत जाने का फैसला करके खुद अपने आप को इम्तिहान में डाल दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंसूर के इम्तिहानी पर्चे आप जांचेंगे? क्या मतलब? हाँ। जांचेंगे? अरे पर्चे बनाएंगे भी हम, जांचेंगे भी हम और फेल भी हम कर देंगे। हाँ, और बेटे तुम क्या सोचने लगे? हम तो क्या नाम के तुम्हारे दादा की बेवफाई का जवाब देंगे। इम्तिहान तुम्हारे दादा ने दिया था और नतीजा हम सुना रहे हैं। क्या मतलब? क्या दादा ने भी कोई दुश्मनी की आपसे? अरे बड़ा मुरीद था क्या नाम के। जब हमारी बहन जिंदा थी तो पूरी जायदाद के सिया सफेद के मालिक हम थे, और जब गेतियारा आई तो कमबख्त उसका गुलाम बन बैठा है। और गेतियारा की शादी के बाद हमें 10 दिन का नोटिस दिया, 10 दिन का, कि जायदाद के सारे कागजात हमारे हवाले कर दो। ऐसा बना फिरता था लाट साहब का बच्चा। तो आप बनने देते ना लाट साहब उनको, लेकिन कागजात तो उनके हवाले न करते आप। अरे बस बेटे, हो गई हिमाकत, हमसे गलती हो गई। अच्छा बेटे, अब ये खत मुझे दे देता हूँ। इस खत के तो लगेंगे अब पैसे। अरे बेटे, तो पैसे हमने देने को कब मना किया है? तू जितने चाहे पैसे ले ले। बोल कितने चाहता है पैसे? 2000। 2000। अरे बेटे चलिए नाना मियाँ, आप भी क्या याद करेंगे, ये फ्री दे रहा हूँ मैं आपको। कभी कभी ऐसा भी होता है। अरे बेटे, इस खत से तो तू जो मांगे हम दे हैं? क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? इस खत में क्या ऐसी बात ना? अरे बेटे नहीं, अब तो मैं पढ़ूंगा ये खुद ही। इसमें क्या ऐसी बात जो पढ़ के भी नहीं रहा था? अजीजी बदरुल हसन, दुआएं खुदा करे तुम हलीमा दोनों बच्चे खैरियत। ये क्या क्या गेतियारा तुम्हारी माँ? हटाओ, ये किसका? हाँ, ये हुई ना चीज। मोहतरमी ताया अब्बू और चची बेगम साहिबा आदाब। अच्छा, ये शमा का है। आप सबको देखने को बहुत जी चाह रहा है। कमर भाई सारा वक्त हंसाते रहते हैं, मैं बहुत हंसाता था उनको लाहौर। कितना अच्छा होता अगर आप जहारा को भी इन दोनों लाहौर भेजी थी मेरे साथ। आपकी बेटी शमा, ये चीज। अच्छा बेटी, चलिए लीजिए आप। अच्छा बेटी, ये ले पैसे। हाँ, पैसे है ना? हाँ, तू दौड़ जा अपनी मोटर में। हमें बहुत लर्जा चढ़ा हुआ है। क्यों ना मियां? मंसूर का नाम सुनते ही आप पे कपकपी चढ़ दौड़ी। कपकपी? अरे बेटे, कपकपी तो हमें पीर पंखी शाह के नाम से आती है, और कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिससे हम डरें। हाँ, 17,000 मुरीदों के पीर हैं हम, और कोई महकमा ऐसा नहीं है जहाँ हमारा मोरा न बैठा हो। नाना मियाँ,
आज से 17,000 नहीं, 17,001, इसलिए कि आपका ये नवासा आज से आपका मुरीद है। अरे बेटे, तेरा नाम तो हमारे सीने में लिखा हुआ है। जा बेटे जा, तेरी दुनिया रंग रंगीली है, अब हमें काम करने से फकीर। जाओ ना मियां? हाँ सचमुच चला जाऊं? जा बेटे, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे खातून जी, अरे जल्दी जी, जल्दी। क्या कह रहे हैं, जल्दी बताएं। ये ले किराए के पैसे, रक्षा में चली जा। कहाँ जाना है? आप पीर बख्श के पास। किसे, भैया को बुला रहे हैं? हाँ भैया को बुला लो, जल्दी बुला लो, हाँ अभी बुला जल्दी के लाई। जल्दी से बुला लो। गेटियारा क्षमा। अबे भाई गुलाम कादिर, उठ जाइए हुजूर, कमर मियां आ गए हैं। हाँ उस्ताद आप आ गए आज। सलाम कमर मियां। वालेकुम सलाम। भाई ये दोस्त तो हमारे एक एक करके सब रफू चक्कर हो गए, लेकिन तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ गायब रहे? ऐसे तुम्हें हमने दिए, माफी तुमसे हमने मांगी, लेकिन तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है ना? अरे तुम्हारी खातिर तो हमने अपने चाचा को नाराज कर दिया भाई। अरे कंवर मियां, आपने तो चाचा को फकत नाराजगी की, अरे हमने तो तुम्हारे चाचा से ऐसा बदला लिया, अरे ऐसा बदला लिया है, अरे मिर्जा ये सारी जिंदगी याद रखे। लाड साहब का बच्चा। अच्छा अच्छा बदला? ये बदला तुमने खुद ले लिया? कैसे? मियाँ बॉल आ गए हैं, पी गए हैं ज्यादा। अरे ओ मिर्जा खामोश हो जा रे, बात करने दे हमको कमर मियां से, समझ गया? करने दे बात। कमर मियां, आपके दुश्मनों को तो हमने समंदर में गर्क कर दिया। ये तो वाकई मुझे आज बहुत नशे में लगता है। मैं कह रहा हूँ मियाँ ये अपने हवासों में नहीं है इस वक्त। ओ मिर्जा काहे इतनी कुड़कुड़ कर रहे हो? चुप करता है या नहीं, या गर्दन तोड़ दूं तेरी? गुलाम कादिर, कहीं वाकई किसी का खून तो करके नहीं आ गए? आपके और आपके नाना का हुक्म होना तो तुम्हारी जवानी की कसम, गुलाम कादिर एक तो क्या 7 खून कर सकता है। दीवाने हो गए हो तुम? अबे हमारा भाई गुलाम कादिर कहते कहते मुंह सूखता है। तू अपनी जात दिखाए बगैर बाज नहीं आएगा। कमर मियाँ, इसके सर पर शैतान सवार है इस वक्त, इसकी कोई बात ना सुनिए ईमान से। तुम चुप रहो मिर्जा, जब देखो टक टक किए जाते हो। कमर मियाँ, गुलाम कादिर को बताने दो। मैं बताता हूँ कमर मियाँ, आखिरी कलाम सुन लो मिर्जा की जबान से। कमीना कह लो, जलील कह लो, भिक मंगा कह लो, चरसी कह लो, कुछ भी कह लो, आज बेटे छोड़ूंगा नहीं, सारी बातें बताऊंगा। तो बता भी चुको ना। सब कुछ बता दूंगा, लेकिन कातिलों के साथ जेल में जाना पसंद नहीं करूंगा। ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ, ये मंसूर को सचमुच समंदर में गर्क करके आया है, और पक्का है कि आपके नाना मियाँ का हुक्म है ये। सब क्या कह रहे हो? पागल तो नहीं होगा तुम? कमीना कहीं का नमक हराम। क्या कहते तुम? ये सारी कमबख्त बहादुर की और इसकी मिली भगत है। जब तक ऐसे खौफनाक तस्करे होते रहेंगे, मिर्जा का गुजारा मुश्किल है। मिर्जा तो चला इधर से, अब जा रहा है मिर्जा। क्या है रे? अरे छोड़। तू तो भूल गया, तू कहता था कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो बिल्कुल पिच्चू निकला। यहाँ की एक बात बाहर जाएगी, तेरी चमड़ी है ना खच खच के निकाल दूंगा। जा जा चला जा, जा दबा हो जा, दबा होगा। कंवर मियां, आपका दुश्मन तो खत्म हो गया, आप खुश नहीं हुए? तुम दीवाने हो गए हो। तुम मंसूर तक पहुंच कैसे गए? कैसे वैसे तो हम नहीं जानते हैं, अरे हम तो इतना जानते हैं कि हमार मुर्शद का हुक्म काम हो गया जी। पागल हो गए हो तुम। आप खुश नहीं हुए? क्या सोच रहे हो? परेशान हो गए हो? है? हम तो जा रहे हैं मियाँ जी के कने। जाओ। आप
तो रूठ जाओ गुलाम कादिर, दबाओ जाओ यहाँ से तुम। तो नाराज हो गए। दीवाने कहीं के बेहुदा। हम जा रहे हैं। जाओ। अच्छा मंसूर, ये तुम्हारा पासपोर्ट और ये हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। ताहिर, यार मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं। मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं जनाब, लेकिन आप अपनी ये पट्टियों के साथ चेहरे की खाल भी उधेड़ लेते ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में ये कम से कम पट्टी 1 घंटा और तुम्हारे चेहरे पे रहनी चाहिए थी। वो क्यों? भाई शमा आ रही लाहौर से, ज़रा देखती रोती। भाई तुम लाहौर इतनी दूर उसको दिखाने नहीं गए थे जख्म अपने? हाँ, मगर वो वहाँ थी नहीं, वीरा से कर गई थी। देखा, लगा हुआ है ना एक जख्म हसरत दीदार का, इसीलिए कह रहा हूँ पट्टी रहने देते। एक बड़ा मौजूद सा शेर मैंने ढूंढ के निकाला है, बताओ। एयरपोर्ट पे मिले तो सुना देना शमा को। अच्छा सुनाओ। सुना। मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर। मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर। फिरा हूँ जो दूर दूर। तन से सिवा। तन से सिवा। हाँ, फिगार है इसका तन के पाँव। यार ये तो तुम कमर भाई की ट्रैक पे चल रहे हो। ये लच्छेदार गुफ्तगू, ये शेर व शायरी और पता नहीं क्या। बस कमर भाई की ट्रैक पे ज्यादा दूर मत चलाना, वरना हॉक्स बे क्या बहरुल काहिल में मैं डुबो के आऊंगा तुम्हें इस बार। यार ताहिर, उस दिन होटल वाले हादसे के बाद मुझे कमर भाई पे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया। यार ये जो मेरा बाकायदा किडनैपिंग का केस है ना, मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई नई बात है यार, मगर कमर भाई इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बस यार छोड़ो, खामोश हो जाओ। तो ये देखा? अरे वाह, खूबसूरत लॉकेट है। ये नौशाबा की पसंद है? जी हाँ। अच्छा, तो परसों ये मुझे शमा की सालगिरह में देना होगा। जी हाँ। यार तुम खुद क्यों नहीं दे देते? मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ न रहूँ और तुम उसे दे दो। हाय मंसूर मेरे यार। यार अब टाइम हो गया प्लेन आने का, चलो जल्दी करो। चलो भाई, वक्त बोझल है, मुलाकात भी, खुदा हाफिज भी। अरे उसे तो जज साहब खुद लाहौर से खुदाफिज कहने के लिए आए थे कराची। मेरी तो रूह कब्ज हो गई थी उस वक्त जब मुझे पता चला मिर्जा की ज़बानी के गुलाम कादिर आपके हुक्म से उस दरिया में डुबोने गया था। अरे बेटे, लोग बाग खामखा हिमाकतों की बातें करते हैं। अरे तुम्हें किसने बताया कि मंसूर विलायत जा रहा है? ओह नानम, ये कोई नई बात है, तो बहुत पुरानी बात है। खुद नासिर चचा कई बार कह चुके अब्बा से। अच्छा बेटे, अब तुम जाओ आराम करो और अपनी अम्मा से कह देना कि तुम्हें बादाम का शरबत पिला दिया करें, तुम्हारे दिमाग में खुश्की हो गई है। और ये लो 2 सेर बादाम, ये हमारे मुरीद नंबर 242 जगह से पेशावर से भिजवाया था उन्होंने। ये नाना मियां, आज आप मुझे भगाने भी क्यों तुले हुए? अरे बेटे, मैं आया था कि आपसे बैठ के बातें करूंगा। अरे बेटे बस अब तुम जाओ, हमारा जी बहुत खराब हो रहा है, बस अब जाओ। और हाँ, अपनी माँ से कह देना कि लड़की की शादी करनी है तो कर दे। ये रशीद अहमद का बच्चे ने हमारा नाक में दम कर दिया है। हाँ। अल्लाह, क्या करूं मैं? अब्बा अभी फिर आने वाले हैं और अम्मा ने चाबियां पता नहीं कहाँ रख दी है। शबो उठ के ढूंढो ना चाबियां, बस जम के बैठ जाती हूँ एक जगह। अरे मैं किधर ढूंढूं बीबी से, मेरे को क्या मालूम? बहन साहब के पल्ले में बंदी होंगी चाबियां, मेरे को क्या पता? अरे छोड़ इसे, चल चाबी ढूंढ। सुबह से यूं वक्त आ गया, चाबी ढूंढ ढूंढ। बेटी जहारा, जी अब्बा। चाबियां मिली? अब्बा मैं क्या करूं, सुबह से परेशान हूँ और अम्मा तो ऐसा वजीफा पढ़ने के लिए बैठी है कि इन्हें कुछ होश ही नहीं है। धोबन सुबह से पैसे मांग रही है और वो दूध वाला अभी अभी बक बक करके गया है। मैं चाबियों को पूछ रहा हूँ, तुम दूध वाले की बात कर रहे हो। तुम घर वालों ने तो मेरा नाक बदम कर रखा है, परेशान कर दिया है। ये लो 200 रुपए। हलीमा, अरे भाई हलीमा। भाई तुमने इस बच्ची को क्यों परेशान कर रखा है? ज्यादा से ज्यादा ये इस घर की 2-4 दिन की मेहमान है और फिर ये अकेली इस घर को संभाल कैसे सकती है? मैं तो सुबह से कागजात के लिए परेशान हूँ। हलीमा, चलिए शब्बो, चल जाके दरवाजा खोल, चलिए जा। खोल रही हूँ साहब। शब्बो, ओ शब्बो। जी अरे कहाँ मर गई कमबख्त? अरे मुझे खाने को तो दे जा, पानी तो दे जा। तौबा है। ये क्या है? बस देखने सुबह का यही तमाशा हो रहा है। अगर इस पर्ची पे कांटी का निशान बना हो ना, तो आप ये समझ ले कि अम्मा को चाबियों का नहीं मालूम।
तो तुम्हारी अम्मा खाना इस तरह मांगती है? ये शब्बों को पता है। जी ला रही हूँ बहन साहब, खाना लाई नहीं हूँ अभी। हौल बना कुव्वत, ये तवल्ली शाह के वजीफे ने सारे घर का निजाम खराब कर दिया। जो है चढ़ा चला आता है, किसी को ये ख्याल ही नहीं है कि मैं वजीफा पढ़ रही हूँ। ये सब मेरे वजीफे को खराब कराना चाहते हैं। दीदी, वकील जियाउर रहमान को कोर्ट छोड़कर आ रहा हूँ, खुदा के वास्ते मुझे चाबियां दे दो या इशारा कर दो, मैं वहां से ले लूंगा। अरे सत्यानाश है इन कागजात का, गिरफ्ती का। मेरी दुनिया तो तुम लोगों ने बर्बाद कर ही डाली थी, आफत के भी लाले पड़ गए मेरी तो। माफ कर दो भाई, कमर की शादी का वजीफा बाद में पढ़ लेना, पहले जहारा की शादी तो निपटा दो। अकेला हूँ, क्या क्या करूँ, सरकारी काम देखूं या बुलावे देता फिरूं। कमर को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे शादी में कौन से ताशे बाजे बज रहे हैं? काजी आएगा, बेटी को हवाले कर देना रशीद अहमद के। और जो कुछ तुमने धूमधाम की ना, तो तुम ही जवाब देना अब्बा को, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। मैंने सुना है मुंशी जी आए थे। हाँ आया था, तड़फा दिया मैंने, बड़ा सलाम कलाम करता फिरता था। देखो जी, एक तो तुमने हमारा वजीफा बर्बाद कर दिया, अब तुम उस मुंशी के बच्चे की खैरियत भी पूछने लगते। अरे हमारी बला से आए ना आए, हमें तुम्हारी अम्मा से के किसी आदमी से भी कोई वास्ता नहीं है, सुना? न उनके चमचों से, न उनके भाई बहनों से। हमें पढ़ने दो भाई, अब सिर्फ चंद घंटों की बात रह गई। ये देखना, इधर वजीफा खत्म हुआ, उधर पीर तवल्ली शाह की बशारत हुई। मुझे लड़की तक का पता चल जाएगा, कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है। अब जाओ बस, जाओ जाओ जाओ। हौल बला कुव्वत। अख्तर भाई और नासिर भाई ठीक ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि मुझे मंगनी से पहले मंसूर को आला तालीम के लिए बाहर भेज देना चाहिए था। नहीं खुशी, किसी पछतावे की कोई जरूरत नहीं। हर काम में खुदा के कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। अच्छा ये बताओ, ये सारे कपड़े तुम खुद पैक करोगी कि मंसूर खुद करेंगे? नहीं भाभीजान, मंसूर खुद आके पैक करें। भाई खुशी, तुम्हें तो शुक्राना अदा करना चाहिए कि मंसूर को एक नई जिंदगी अता की है अल्लाह ताला ने। हर सांस शुक्राने की सांस है भाभीजान। लेकिन मैंने अपने बच्चे को किस मुश्किल में डाल दिया है, और फिर साथ में मेरी शम्मा। खुशी, हम तो बहुत अच्छे हैं, दूसरों पर भी तो नजर डालनी चाहिए। जानती हो, आज जब मैं बाजार गई तो हैदरी बेगम की नौकरानी मिली थी। जानती हो वो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? जहारा की इसी हफ्ते शादी। कैसा जुल्म हो रहा उस बच्ची पर। अम्मी, हमें भी बुलावा आएगा ना? अरे भाई, हलीमा भाभी अगर मोहब्बत में होगी तो बुलवा भेजेंगी, और अगर गुस्से में हुई तो पूछेंगे भी नहीं। अरे जहरा बेटी, जरा तुम लाहौर टेलीफोन करो, फूफी अम्मा की खैरियत तो मालूम कर लो। अच्छा आंटी, माय गॉड यू आर लुकिंग फाइन। आंटी, आप तो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। शानो मेरा इतना ख्याल जो कर रही है। वीरा कहाँ है? वीरा ज़ाहिर है टेलर क्या गई होगी। और आंटी, मेरे लिए कोई हुक्म? देखो बेटे, मरने वाले हुक्म नहीं दिया करते। आंटी, आप तो कमाल करती हैं ऐसी बातें। खुदा ने चाहा तो आप शमा के बच्चे देखेंगी। जी देखो मलिक, अख्तर को तुम्हारा बहुत सहारा। आंटी, ये तो आपकी और अख्तर की बात है, वरना मैं किस काबिल? देखो इत्तेफाक की बात है, जब तुम दोनों छोटी मुलाजमतों पर थे अभी एक शहर में थे, और माशाल्लाह तरक्की करके बुलंद दर्जों पे पहुंच गया तो एक ही शहर में रह रहे। कि मैं सोचती हूँ अख्तर जब बहालपुर चले जाएंगे तब क्या? आंटी, तो बहालपुर लाहौर से कौन सा दूर है? ये है। नहीं, अख्तर वहाँ बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे। आंटी, तन्हा क्यों होंगे? आप होंगी, शमा होगी। बेटी, मेरे लिए तो हर मंजिल बहुत दूर हो गई है। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखो शानो, मौत तो एक अटल हकीकत है जिसे कोई इनकार किया ही नहीं जा सकता। अब भाई, मैं तो बड़ी खुशनसीब हूँ, मैं तो अपने चाहने वालों के बीच में से ऐसी शान से रुखसत होंगी जैसे हरे भरे चमन को छोड़ के खुशबू में खामोशी से खिसक जाए। आंटी दी ग्रेट। आंटी, मैं और शानो अख्तर की वालदा होने की हैसियत से तो आपकी इज्जत करते ही, लेकिन जो आपकी अजमत, आपका एहतराम मेरे दिल में, उसका तकादा यह है कि आज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आप एक ऐसी बाहिम्मत, बाहौसला और बहादुर खातून है कि जिसके सोचने का अंदाज बिल्कुल मर्दों जैसा है। ये तुम लोगों की मोहब्बत है। लेकिन बेटे, अख्तर ने इस वक्त शमा की रुखसती को टाल के वक्त को चैलेंज किया। खुदा करे कुछ न हो, फिर भी मेरा खुद
मौजूद न होना अख्तर और शमा के लिए एक मसला बन सकता है। अरे आंटी बहुत समझाया, आपके सामने भी समझाया, आपके पीछे भी समझाया, लेकिन अख्तर तो बस वो क्या नाम है उनका, मियाँ गुलाम रसूल, उनको मैदान में लाने के लिए उसके दिमाग में ऐसा सौदा समाया है कि वो किसी की सुनते ही नहीं। ये तो नहीं कह रही मैं कि गुलाम रसूल से डरना चाहिए, फिर भी बेटे शैतानी दिमाग को शरीफ लोग नहीं समझ सकते। शमा अगर अपने घर की हो जाती तो मुझे बड़ा सुकून मिलता। बहुत अच्छा होता। नासिर को तो मैंने खत लिख दिया है और अब मैं तुम दोनों से भी कह रही हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अगर कोई परेशानी हो जाए तो अख्तर से मशवरा किए बगैर खामोशी से मंसूर को वापस बुला लेना, समझे बेटे? इसे मेरा हुक्म ही समझना। आंटी आप फिक्र न करें, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, खुदा ने चाहा सब ठीक ही रहेगा। वो अख्तर तो कराची पहुंच गए होंगे शायद। जी हाँ, 11 बजे प्लेन पहुंच गया होगा। अच्छा आंटी तो बता चलो, खुदा हाफिज़। जीते रहो। शमा, नौशाबा से मिले बगैर तो मंसूर का खाना पीना ही हजम नहीं होता है। मुस्तकिल 2 हफ्ते से साहबजादी सर पे सवार है। भाई तो साथ जा तो रही हैं, इतनी तो अच्छी लड़कियां ताहिर भाई अब तो खामखा लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। ज़हरा, ताहिर को समझाना बिल्कुल बेकार है। अरे मेरे यार, उन्होंने पूरे घर वालों को हम लंच पर बुला रखा था। अब जो अख्तर चचा मना कर रहे हैं तो कम से कम जाके उनसे माजरत तो कर लूं। जी हाँ, आप जरूर जाइए, माजरत कीजिए, हाथ जोड़कर माफी मांगिए, पैर पड़िए, मुझे कोई एतराज नहीं। शमा, तुम ऐसा करो, कहीं से, बल्कि कहीं से क्या, हलीमा चच्ची से या हैदी बेगम से पड़ी हुई शक्कर मंगवा लो और इन्हें घोलकर बाकायदगी से पिला दिया करो। इनके असर ठीक नहीं नजर आ रहे मुझे। ताहिर, तुम बच्चों जैसी बातें करते हो। ईमान नहीं, तकल्लुफ मत करो, कह दो औरतें जैसी बातें करता हूँ। हाँ शमा, कल तुम गई थी, नौशाबा ने जो मंसूर की तारीफों में कसीदे शुरू किए तो बस। अच्छा भाई बस, हम लोग तो जा रहे हैं। जहरा चलो जाओ, मैं नौशाबा को बता दूंगा। हाँ, और तुम बैठ के जख्मों की फहरिस्त तैयार करो अपने। जी जी, खुदा जाए। शमा, तुम ताहिर की बातों में बिल्कुल मत आना। चाची ने ताहिर भाई का रिश्ता दिया है असरा के लिए। बहुत अच्छा, और तुमने ताहिर को बताया ही नहीं? अल्लाह, मैं मर गई। किशवा चाची ने तो अभी ताहिर भाई से छुपाया है। क्यों? इसलिए कि वहाँ भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आएंगे। और खान बहादुर साहब बेचारे पुराने होता है कि सीधे साधे आदमी है। हाँ। ये शुरू ही से इन्हें मच्छर खान बहादुर कहते हैं। अल्लाह, मंसूर आप बताएंगे तो नहीं ना? मैं तो बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे तंग करता रहता है और अब मेरी बारी, अब मैं इसे तंग करूंगा। शमो, ये दूरी हमें बहुत करीब कर देगी। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आ गई। अगर मैं तुम्हें ना देख पाता तो ना जाने मुझ पर क्या गुजरती। वैसे हम एक दूसरे को समझ गए ना, अब जब मिलेंगे तो एक नई और खूबसूरत दुनिया में मिलेंगे।